तो इसके लिए इसका जो तखत्तुस है उसको पामाल ना हो, इसको सालों साल इसकी रिवायत को कायम रखने के लिए हुकूमत की जानिब से, मुकामी जमात की जानिब से, मुकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से भरपूर उसके लिए कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह हम इसको आगे भी इसको करते रहेंगे। उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें अहम हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा का, ईद उल फितर तो लोग नमाज पढ़ते हैं चले जाते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा में 2-4 चीज़ें बहुत अहम चीज़ें हैं। मैं ख़ास तौर पर इसमें महकमे पुलिस का इसमें बहुत अहम रोल होता है। महकमे पुलिस को अगर 2 हिस्सों में बांटते हैं तो एक लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये कुर्बानी का ईद है ये, क्योंकि आप अक्सर देख रहे हैं कि चंद सालों से शरपसंद अनासिर जैसा बकरे ईद उल अज़हा आ जाता है तो वो अपने एक्टिविटीज़ में स्टार्ट हो जाते हैं, गैर गलत प्रोपेगेंडा करना, नए नए वीडियोस निकाल के इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए महकमे पुलिस को उसके ऊपर एक नज़र रखनी चाहिए, चाहे अपने जो भी टीम्स है या पीस कमेटीज है उनके साथ मीटिंग लेकर एक आपस में एक अपने को गंगा जमुना तहजीब को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि हैदराबाद पहले से अमन का शहर रहा है, तो लोग उसको उस अमन को कायम रहता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं करें कि यहाँ के माहौल को कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कहना कि पुलिस आपस में यहाँ के मुकामी अवाम नुमाइंदों के साथ और पीस कमेटी वगैरह के साथ और जितने मोहल्ले के जिम्मेदारान हैं उनको साथ लेकर एक कमेटीज वगैरह कायम करके आपस में कर वो। दूसरी चीज़ है ट्रैफिक पुलिस का। एक ट्रैफिक पुलिस का बहुत एक चीज़, क्योंकि एक तो क्या रहता है यहाँ पर जो कुर्बानी को लेके, मतलब जानवरों को लेके छोटे छोटे गलियों में जो लोग अब बांधते करते हैं, तो इसलिए जो ईदगाह के रास्तों में जो गाड़ियां ठहरे हुए किसी रेजिडेंशियल्स उनके हैं, वो गाड़ियों को हटा के आप अगर क्लियर डायरेक्शंस, अगर सिंबल डायरेक्शंस लगा दिए आरो मार्क के साथ और उसको अगर हम पब्लिसिटी कर दिए, और ख़ास तौर पर मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि आज अपने पास सोशल मीडिया और लोकल चैनल्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, एक दिन पहले अगर आप उनका अपने लेवल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्किंग स्पॉट्स और रूट्स कौन से हैं, जितना हो सकता है अगर अपने को कॉरिडोर्स, अगर पैसेज अगर क्लियर होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपन रूट्स उनको इन आउट अगर कर देते हैं, तो वो अगर अपने लेवल पे अगर आप लोकल चैनल्स को और सोशल मीडिया के जरिए अगर लोगों तक पहुंचाते हो तो इमीडिएट लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को आसानी होगी। और उस दिन सुबह में, क्योंकि ये ईद में लोग अर्ली नमाज पढ़ते हैं, अगर 6 बजे से फजर के बाद से अगर आप अनाउंसमेंट करने के जो व्हीकल्स होते हैं वो अगर आप, और वो है, और आपको क्रेन्स के व्हीकल्स अगर आप अगर मूव करते रहेंगे अनाउंस करते हुए, तो लोग पार्क नहीं करेंगे। वो एक और ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम जो हमारे मुकामी कायदीन से भी मेरी गुजारिश है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि बकरीद में जल्दी से जल्दी बाहर से बाहर पीछे, ईद उल फितर में सामने नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, ईद उल अज़हा में पीछे नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी निकल जाए, पीछे कोई ना कोई खसाब को ले लेके अपन जल्दी घर चले जाए। ये कोशिश है, तो प्रैक्टिकल है ये। तो इसमें हम कोशिश ये करें कि लोगों को रास्तों में नमाज ना पढ़े। हम मुसल्ला बिछा के रास्तों में नमाज पढ़ते तो वहाँ पे क्या आने जाने वालों को तकलीफ होती, फिर वहाँ से लोग पीछे से ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाती। ये हम थोड़ा वॉलंटियर्स को लगा के अगर ये हम मॉनिटर करेंगे तो ठीक रहेगा। तीसरी चीज़, जो म्यूनसिपल का जो अहम रोल रहेगा इसमें, थोड़ा सा म्यूनसिपल वाले स्वेरेज बोर्ड वालों से अगर कोऑर्डिनेशन करते हैं, ताकि जो वेस्टेज होता है थैलियों में डालने के अलावा हमारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीज़ें क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहा देते हैं। बहाने के जब मोहरियों में चले जाता है, एक तो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में वैसे भी जो प्लास्टिक्स वगैरह पाइपों में आके एक बार जाम हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम अपने को ही होता है। तो प्रिकॉशन के तौर पर अगर हम उसको पहले लेते, और ख़ास तौर पे मैडम कि जो हमारा जो इमरजेंसी स्क्वाड्स है, जो क्योंकि एक तो रेनी सीजन है और हमको पानी अगर रुकना नहीं, एक बार कहीं पर जाम हो के अगर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया तो फिर वो बहुत बड़ा, क्योंकि ये गंदगी वो गंदगी मिलकर बहुत प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा इमरजेंसी स्क्वाड का अगर अलर्ट रखते हैं तो 2-3 दिन का मामला होता है, थोड़ा सा वो एक चीज़ रहेगा। बाकी के सभी डिपार्टमेंट्स ताउन कर रहे हैं मुकामी कायदीन की निगरानी में, मुकामी अवामी नुमाइंदे, क्योंकि वो पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी सभी लोग कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का भी हमारा अमला, पुराने हमारे जो लोग हैं, हमारे एक्सपीरियंस टीम है यहाँ पर, ख़ास तौर पर हमारे एग्जीक्यूटिव मुनव्वर साहब है और हमारे सुपरिटेंडेंट, हमारी टास्क फोर्स की टीम है, यहाँ के लोकल के इंस्पेक्टर्स है, ये लोग
इनको सालों से इस निगरानी का तजुर्बा है। और साउंड सिस्टम भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों को आवाज़ पहुँचे। तो पहुँचने से क्या होता है कि गड़बड़ नहीं होती है। और मैं ख़ासतौर पर मुकामी रुकन असम्बली साहब से और कॉर्पोरेटर साहब से कि आपको हमसे जो भी ताउन, क्योंकि हमारी हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब वज़ीर आला क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, जो चीज़ भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, ईदैन के लिए, चाहे रमज़ान के लिए हो, बकरीद के लिए हो, मुहर्रम के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी देके हमको करने की हिदायत है। उनकी हिदायत पे हम अभी कल ही का देखिए, रेवंत रेड्डी साहब की स्पेशल दिलचस्पी से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पेशल दिलचस्पी से 3 माह के मार्च, अप्रैल और मई के आयमा मौजन के जो महाना एजाजिया होता है 24 करोड़ 4 लाख रुपए कलम एक ही साथ 3 महीने के हम कल ईद उल अजहा से पहले उनके अकाउंट में हम चले गए। इसलिए वक्फ बोर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, और आगे भी इससे बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। और अवामी नुमाइंदों से मेरी गुजारिश है कि आपके पास किसी भी किस्म की अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हम हमारे लेवल पे हर मुमकिन कोशिश करके हमारी तरफ से वक्फ बोर्ड की जानिब से। और मैं फाइनली जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है उनको मैं ये हिदायत देता हूँ कि हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर रहेंगे। और दूसरे तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वक्फ बोर्ड की टीम 24/7 यहाँ पर अवेलेबल है। आपको किसी भी किस्म का हमसे कोई रिक्वायरमेंट है या आपको कहीं पर कोई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको इमीडिएट हम सॉर्ट आउट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन